साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UPPCS एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें ये मुख्य परीक्षा सीरीज का से संबंधित वीडियो है, जिसमें आज हम विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका ये क्या होता है इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये समझेंगे, इसके उदाहरण कुछ देखेंगे, इसके अनुप्रयोग देखेंगे, चुनौतियाँ क्या हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा होल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये आप कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे कैसे आप इसका उपयोग आंसर राइटिंग में अपने चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और निबंध में भी किया जा सकता है। और अगर इस और साइंस टेक में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के ही बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने BPSC की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उसके अनुप्रयोगों का विस्तार से चर्चा कीजिए। क्योंकि जो बिहार PCS होता है उसमें 36 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस टेक का। ठीक है साथियों, तो उसके हिसाब से ये मैंने लिखा है। आइए देखते हैं। और ये जो है एक अच्छा मतलब मॉडल आंसर माना गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभी इसके बारे में बताएंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पहले बताएंगे। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1956 में 1956 में प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने किया था। किसने किया था? जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर इनबिल्ड रोबोटिक्स को इस योग बनाता है कि वह सूचनाओं को प्रोसेस कर उसी प्रकार परिणाम उत्पन्न करे जिस प्रकार मनुष्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसको सर्वप्रथम 1956 में इस शब्द का प्रयोग, AI शब्द का प्रयोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है, इसका प्रयोग जॉन मैकार्थी ने किया था। ठीक है, और ये अब आगे देखते ही है क्या, आसान शब्दों में समझेंगे हम। देखिए AI विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी के ऐसे समूह होते हैं जो कृत्रिम रूप से मशीनों में बौद्धिक क्षमता विकसित करता है। देखिए जो क्या करता है कि कृत्रिम रूप से मशीनों में बौद्धिक क्षमता विकसित कर रहा है, जिससे मशीन इंसान की तरह सोचने, व्यवहार करने, तर्क एवं विचार को समझने तथा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। ठीक है, अब है क्या AI जो है विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों का समूह है, जिसमें रोबोटिक्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, जो कृत्रिम रूप से जैसे जो कृत्रिम से मशीन है में जो है बौद्धिक क्षमता विकसित कर लेता है, जिससे वो कृत्रिम रूप से जो मशीनें हैं वो बौद्धिक क्षमता विकसित कर लें, जिससे मशीन जो है इंसानों की तरह सोचने, व्यवहार करने और तर्क तथा विचार करने की क्षमता तथा उसमें अपनी प्रतिक्रिया देने की में सक्षम हो सके। कहने का मतलब है कि मशीनों में भावनाओं को सृजित करने की कोशिश की जाती है AI के द्वारा। ठीक है, आइए उदाहरण से हम समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए उदाहरण क्या क्या है AI के, जैसे गूगल मैप का आपको फास्ट रूट बताना, ओला उबर ऐप पर राइड संबंधी जानकारियां देना, प्लेन में AI ऑटो पायलट जो हो जाता है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कैटेगराइजेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर यूज किया जाता है, ऑनलाइन सोशल शॉपिंग ऐप्स पर यूज किया जाता है, शतरंज खेलने वाला खिलाड़ी जो होता है उसमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब देखो इसको हम कैसे समझते हैं। फिल्म आई थी रोबोट जो आई थी, रोबोट एक आई थी, सॉरी देखिए रोबोट आई थी उनकी रजनीकांत की, साउथ के सुपरस्टार जो रजनीकांत है, उसमें उसकी 2 सीरीज आई थी, एक रोबोट 2.0। ठीक है, तो रोबोट जो 2.0 थी, रोबोट जो थी दोनों मूवी, उसमें जो चिट्टी बना था, वो देखिए सारे काम मनुष्य जैसा कर लेता था। ठीक है, तो उसे ही AI कहते हैं। वही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीन था। ठीक है, तो अब देखिए उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वही समस्याएं इसमें भी उत्पन्न होगी। ठीक है, और वो जो कार जैसे कि आप देखेंगे आग लग गई थी, वहाँ पे जाके लोगों को बचा लाया था, तो आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, और घर के काम बहुत तेज़ी से कर लेता था। ठीक है, तो ये सब काम ये बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए महत्व इनका क्या है कि त्रुटि में कमी लाते हैं ये, डाटा एक्यूरेसी में सटीकता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है,
अब अगर ये काम करेंगे तो त्रुटि बहुत कम होगी, ठीक है। तो आप चिट्ठी को समझिएगा, अगर मूवी नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज निर्णय, अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युक्त मशीन होगा वो बहुत तेज़ी से निर्णय लेगा, जो कि मनुष्य जो है थोड़ा मनुष्य को टाइम लगता है निर्णय लेने में, ठीक है। टेकिंग रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन, माइनिंग तथा अन्य फ्यूयल एक्सप्लोरेशन में इनका यूज किया जा सकता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे इनका यूज किया जा सकता है। 24 घंटे और सातों दिन इनकी उपलब्धता होगी। इनको ब्रेक और रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जो जबकि मनुष्यों को होती है। दोहराए जाने कार्यों को तेजी से कर सकता है। मनुष्य थोड़ा सा वो हो जाता है, आलस आ जाता है, इसलिए वो दोहराए हुए कामों को अच्छे से नहीं कर पाता है। अब एआई के अनुप्रयोग देखते हैं, ठीक है साथियों। तो एआई के अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में है। सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं एआई के क्या अनुप्रयोग हैं। तो प्रणालियों को स्वचालित बना के तथा रिवार्डिंग मार्क्स ग्रेडिंग शिक्षकों का भार कम कर सकते हैं। शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात अभी जो है अपने देश में बहुत ही कम है, ठीक है। उसमें सुधार करने के लिए हम एआई युक्त जो मशीन है इनका उपयोग शिक्षकों मतलब शिक्षा की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसमें भी सुधार किया जा सकता है शिक्षा क्षेत्र में। अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर, अभी क्या होता है जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है जो दूरस्थ गांवों के क्षेत्र में है वहाँ पे जो है डॉक्टर्स की कमी होती है। तो अगर जो है ये जो एआई युक्त मशीन है इनका उपयोग करके हम जो है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता मतलब गांव क्षेत्र में भी डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, सस्ते दाम पर स्वास्थ्य सेवाएं। अब जो है सस्ते दाम पर भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों पर पहुंच होगी, एआई मशीन को इनके कहीं भी काम कराया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ जटिल ऑपरेशन, जो जटिल ऑपरेशन होता है उसको नैनो रोबोट द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि जो त्रुटि होगी बहुत ही कम हो जाएगी। अब आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या ये अनुप्रयोग हैं। तो उत्पादन लागत में कमी ला सकते हैं, ठीक है। दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि जो है इनमें त्रुटि की कमी कम होती है। उत्पाद के दोषों की पहचान के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अनुप्रयोग देखते हैं। अगला है विधिक और न्यायिक क्षेत्र में पेंडिंग केसों की समस्या का समाधान करने के लिए अभी पूरे मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट को मिला के देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो अगर एआई का यूज़ किया जाता है तो इन पेंडिंग केसों की समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। देखिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एआई की, लेकिन इससे चुनौतियाँ भी आगे उत्पन्न होती हैं, वो भी हम समझेंगे। स्मार्ट सिटी बेहतर भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा में कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर द्वारा सक्षम इंटेलिजेंट ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा का भंडारण कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे है बिग डाटा एनालिसिस, डिजिटल इंडिया के पूरक रूप में काम कर सकते हैं। ये साइबर सुरक्षा का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, अब ये सबसे कठिन काम होता है, जो जैसे कि अभी आप देखे होंगे जो हमारा जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पे जो है काफ़ी खर्चा आता है वहाँ पे भारत सरकार को वहाँ पे सर्विलांस करने के लिए बहुत खर्चा आता है। अगर हम एआई युक्त मशीनों को वहाँ पे कर दें तो ये खर्चा कम हो सकता है और काफ़ी जाने भी जवान काफ़ी शहीद भी हो जाते हैं वहाँ पे ठंडी की मतलब जो ठंड मौसम के कारण। तो अगर एआई मशीनें रहेंगी तो इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं और ये मॉनिटरिंग और सर्विलांस का काम हमारा होता रहेगा, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में क्या है, उर्वरक रसायनों के सटीक वितरण में, ठीक है, सटीकता के साथ जो है उर्वरक और रासायनिकों का वितरण करेंगे, जिससे जो मतलब कि कभी कभी देखा जाता है कि अत्यधिक उर्वरक का और रासायनिक का उपयोग करने से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्या और समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसको दूर किया जा सकता है। युद्ध में जटिल दुर्गम कार्यों करने में, जैसे सियाचिन के क्षेत्र में काम करने में, ठीक है। आपदा प्रबंधन में वो जो रोबोट मूवी था उसी में दिखाया गया था, एक घर में आग लग जाती है तो उसमें अब दमकल कर्मी जा नहीं पाते हैं तो चिट्टी जाता है सबको बचा के लाता है, ठीक है। तो ऐसे जब अगर आपदा प्रबंधनों का बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए ये लोग जो है लोगों की जान बचा सकते हैं, ठीक है। और देखिए त्वरित प्रतिक्रिया एवं राहत कार्य कर सकते हैं। मानव रहित ड्रोन से रहित बचाव कार्य कर सकते हैं, मतलब मानव की जरूरत नहीं पड़ेगी और ड्रोन से ही बचाव कर लेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
और फिर ये स्पीच रिकॉग्निशन, सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी काम किया जा सकता है। ये सब इसके उपयोगिता थी। एआई की बहुत संभावना है, ठीक है, आपने देखा भी एआई का हर क्षेत्र में संभावना है और ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से उभरने वाली प्रौद्योगिकी है, जिसके लिए सारे देश जो है प्रयास कर रहे हैं। अब चुनौतियाँ देखते हैं। देखिए चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। जाहिर सी बात है, संभावनाएं बहुत हैं, चुनौतियाँ भी होंगी। तो पर्याप्त अनुसंधान तथा अवसंरचना का अभाव, एआई अनुसंधान की कमी। भारत में क्या है कि अभी पर्याप्त, इस क्षेत्र में पर्याप्त जो है रिसर्च नहीं किया गया है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है इस क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ठीक है। जिससे अब इसमें, और दूसरा देखते हैं तकनीकी क्षेत्र में जागरूकता का अभाव। तकनीकी क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है, उच्च संसाधन लागत, और इसमें जो संसाधन लागत है बहुत ज़्यादा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता आधार जो मैन पावर है, मतलब इस विशेषज्ञता से पर आधारित जो मैन पावर है उसकी कमी है। डेटा गोपनीयता संबंधित प्रभावी व्यवस्था का अभाव है, ठीक है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में एआई आधारित मशीनों के प्रयोग करने से रोजगार अवसरों में तीव्र कमी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अनियंत्रित बुद्धिमत्ता आधारित मशीन भविष्य में मानव जाति के अस्तित्व का एक बड़ा संकट बन सकते हैं। आपने रोबोट मूवी में देखा होगा, जब चिट्टी जो है ऑटोनॉमस हो जाता है, मतलब वो अपने जो प्रोफेसर की बात नहीं मानता है, तो वो उन्हीं से जो है लड़ाई करने पे आ जाता है। और इससे क्या होगा, अगर जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित मशीनें होंगी, अगर ये जो है स्वतंत्र हो गई, तो ये मानव जाति के खिलाफ ही युद्ध छेड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा संकट हो सकता है। अब देखिए कुछ जो बड़े आदमी हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, ठीक है, और आपके सुंदर पिचाई जैसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें एआई को, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों को देखते हुए इसके विनियमित रेगुलेशन की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। अब एआई को विनियमित करने के लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत के नीति आयोग ने 5 क्षेत्रों की पहचान कर 2008 में एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है, ठीक है। 5 क्षेत्रों की पहचान कर 2018 में विनियमित करने के लिए एआई को नीति आयोग ने राष्ट्रीय रणनीति घोषित की है। दूसरा क्या है, एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एआई रोबोटिक इंजीनियरों के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अब आवश्यकता क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें क्या है, नैतिक आचरण संहिता और अनुसंधान नैतिकता समितियों को स्थापित करना चाहिए। मतलब हमें जो है नैतिक आचार संहिता को विकसित करना होगा और अनुसंधान नैतिकता समितियों को स्थापित करना होगा, जिससे कि जो एआई युक्त मशीन है उनमें जो है नैतिकता का जो है अभाव ना हो पाए, ठीक है। देश विशिष्ट डेटा का लोकलाइजेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो डेटा है हमारे देश का डेटा है, हमारे देश में ही रहे। प्रशिक्षित कारबल को और अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त एल्गोरिदम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञता निर्माण के लिए सरकारों को कारबल को कौशल को उन्नयन करना है, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष हम कैसे लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अतः भारत को सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयास से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम इस क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों से पीछे न रहें और साथ ही साथ संभावित खतरों के नियंत्रण द्वारा भारत के समग्र विकास किया जा सके, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये जो है एआई का जो टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, अगर कुछ इसमें कमी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ऐड करिएगा उसमें, और ऐसे करके हम जो है कुछ और उत्तर अभी कुछ दिन बाद अब जो है करंट के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे भारत चाइना, भारत अमेरिका, इन सब देशों के बीच जो संबंध की चर्चा करेंगे। उसके बाद इतिहास के क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, जो बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद साथियों।